पंकज त्यागी जो कि गाज़ियाबाद के एक नामी चिन्हित व्यक्ति हैं और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में सुर्खियों का विषय बन चुके हैं। आपको बताता चलूं कि पंकज त्यागी को 15 दिन के अंतराल में 3 धमकी भरे पत्र जान से मारने के मिल चुके हैं, जो कि 2 जो पत्र हैं वो हिंदी भाषा द्वारा लिखित हैं और तीसरा जो पत्र प्राप्त हुआ है वह उर्दू भाषा में लिखित है। जब उसका अनुवाद करवाया गया, उस अनुवाद का क्या अर्थ निकला, आइए सुनाते हैं महामंडलेश्वर जी के मुख से। तीसरा जो पत्र है वो उर्दू से लिखित है, उसका अनुवाद क्या है? उस पर इनको धमकी साफ तौर पे दी गई है कि काफिर हम तेरे बहुत करीब आ चुके हैं, अब दूर नहीं हैं। इसका मतलब अब बहुत ही गंभीर विषय हो चुका है ये कि कल जो पत्र मिला है वो उर्दू में है और वो पूरी तरीके से इनके आसपासी लोग पहुंच चुके हैं। और कब क्या अनहोनी हो जाए इसको सोचकर हम लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। प्रेस वार्ता में पंकज त्यागी ने किन किन बातों को रखा है और महामंडलेश्वर जी ने प्रेस वार्ता के दौरान किन किन बातों को कहा है, आइए अब इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। 3 बार आपको धमकी भरा पत्र मिला है जान से मारने का 15 दिन के अंतराल में, और ये तीसरा जो पत्र मिला है वो उर्दू में लिखे थे। जी, उर्दू पे। और वो भी मेरे एक भाई ने बताया, जो जानते हैं, मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने बताया वो उर्दू भी यहाँ की नहीं है, इनके कहे अनुसार ये बाहर की है। तो उसका अनुवाद क्या है पहले तो आप ये बताएं। उसमें भैया यही लिखा है कि तुम्हें मारेंगे, हमारी नज़र हर समय तुम पर है, अब तुम जान लो कि हम तुम्हारे से कितने दूर हैं। ये तीसरा पत्र उर्दू में लिखित लेकर आप गए, पहुँचे? जी, मैंने पहले इंस्पेक्टर साहिबाद को इतला करी, मेरे मतलब तो उन्होंने कहा कि एक लिंक रोड थाने में एक रिपोर्ट लिखवा दो। मैंने दे दिया, मैंने वाली जो लेटर मुझे ओरिजिनल था मैंने वहाँ दे दिया, एक एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद मैं इंस्पेक्टर साहिबाद के पास आया तो बस। क्या कहते हैं इंस्पेक्टर साहब आपसे, किस तरीके से आपको आश्वासन देते हैं? मेरे भाई, आप साहिबाद थाने गए होंगे काफ़ी बार, आपका मतलब काम ऐसा है, इस तरीके से आपने देखा होगा वहाँ भीड़ रहती है, वहाँ भीड़ रहती है। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मेरी गाड़ी अंदर ले लो। वैसे भी मैं उतरना नहीं चाहता था बाहर, सच्चाई बताऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाहर कौन आदमी कैसा खड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता, उस व्यक्ति की शक्ल मुझे नहीं दिख रही। तो इंस्पेक्टर साहब आते हैं, अपने पुलिस वाले से कहते हैं, जब मैं उतरने लगा अपनी गाड़ी से तो अपने पुलिस वाले, सामने वाले उधर पुलिस वाले से कहते हैं कि गाड़ी को अंदर कैसे आने दिया, बाहर कीजिए गाड़ी को। आप चोर की गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, आप दूसरी पार्टी के लोगों की गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, हम मेहनत हैं, हमारी पार्टी है, हमारी गाड़ी नहीं खड़ी होगी। बीजेपी के सक्रिय नेता हैं आप? जी, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मेहनत भी हैं, सरकार भी जो है मेहनत की ही है, तो कितना गंभीर क्यों नहीं हो रहा है प्रशासन, क्यों नहीं आपको जो है मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि गाजियाबाद की पुलिस, खास करके इंस्पेक्टर साहिबाद मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। क्या कोई ऐसी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कभी भी नहीं। आदरणीय गुरुजी बैठे, मुझे आज गुस्सा भी इसलिए आया है, सुनिए, मुझे आज गुस्सा भी थोड़ा सा इसलिए आया है क्योंकि बात बच्चों की है, मेरे भी बच्चे भैया, मेरी बात ठीक है, मेरी चल जाएगी, आदरणीय गुरुजी हैं, हम लोग संत हैं, कोई बात नहीं, हमारा क्या है, लेकिन हमारे बच्चे हैं, हम तो समाज की सेवा करने के लिए संत बने, मेहनत बने। आदरणीय गुरुजी ने सब छोड़ दिया 1 मिनट के अंदर, महामंडलेश्वर बन गए वो, तो इस संसार के लिए ही तो, समाज के लिए तो। और अगर हमें वहाँ से भी हमको अगर सुरक्षा ना मिले तो क्या करें? एक आखिरी सवाल, जब बीजेपी की सक्रिय नेता होने के बावजूद आपकी नहीं सुनी जा रही है, तो ऐसे इस माहौल में आम आदमी का क्या नजरिया? देखिए, मैं आपको आज एक चीज़ बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है और यही कारण है कि हम इतने राइज हो रहे हैं। बीजेपी पार्टी इतने बहुमत से जीत के आ रही है, 5 जगह हमने सरकार बनाई है। तो जैसा कि मेरे आदरणीय गुरुदेव ने बताया कि अब भी कुछ अधिकारी जो हैं वो उसी टाइम के हैं, बसपा और सपा के टाइम के,
जो आज भी दलाली करके उन्हीं का काम कर रहे हैं। सब अधिकारी नहीं, कुछ अधिकारी, ये सच्चाई है। और अब मैं आदरणीय गुरुजी से अगर इनसे अपने गुरुजी से भी आग्रह करूंगा, और मेरे शंकराचार्य गुरुजी आएंगे उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि अब हम सबसे पहले ऐसे अफसरों का सफा करेंगे, योगी जी के सामने लाएंगे कि ये आदमी इस टाइप के हैं। आप बताइए, मेरी जब आप इंस्पेक्टर साहिबान मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, मुझे सब प्यार करते हैं, मैं तो कभी किसी से लड़ता नहीं तो हो तो बताओ भाई, मैं क्यों बताऊँ मैं किसी का नाम? मेरी जब नहीं है कोई नाम बता दो आप हमें, मैं कैसे बताऊँ गुरुजी जब मुझे पता ही नहीं, मेरी हमारी नाराज़गी नहीं किसी से। तो भाई इंस्पेक्टर साहिबाबा जैसे आदरणीय गुरुजी ने कहा, जब तक सस्पेंड लाइन हाजिर नहीं होंगे, मैं परसों को अनशन पे बैठूंगा कलेक्ट्रेट में। और इतना बड़ा गंभीर विषय होने के बाद भी गाज़ियाबाद की पुलिस चिंतित नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सोचने का विषय है कि इस प्रकार के कार्य आखिरकार गाज़ियाबाद पुलिस क्यों कर रही है। उनको तत्काल प्रभाव से आपको कुछ लगता है, जांच करते रहिए, लेकिन जब पत्र आ रहे हैं, धमकी के आ रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, तो आप कम से कम उस परिवार को उनको सुरक्षा तो प्रदान करिए, उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करिए। क्या भारत के अंदर नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद बहुत बड़ा तांडव हुआ है? कई लोगों के साथ क्या देखिए, करैया का गला रेत दिया, पहले उनके करैया के साथ भी यही हुआ था, उसको धमकी दी, उसने पुलिस से कहा, पुलिस ने उसको सीरियस नहीं लिया, उन्होंने कह दिया कोई ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आए वो लोग गला रेत कर चले गए। तो कहीं ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, उसका आप इंतजार मत करिए, आप कम से सुरक्षा दीजिए, घर का परिवार की सुरक्षित कीजिए, अपनी जांच कीजिए और पकड़िए दोषी आखिरकार है कौन। इतनी बड़ी चीज़ करना, क्योंकि गाज़ियाबाद के अंदर सब कई रोहिंग्या रह रहे हैं, काफ़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं, कौन किस रूप में छिपा हुआ है। अभी पीछे आईबी की सबका इनपुट रहा है कि यहाँ से लेके देवबंद तक कई आतंकवादी पकड़े गए हैं। तो कहाँ से कौन इस तरीके से कर रहा है? क्योंकि आपने नुपुर शर्मा का समर्थन किया, आपने कन्हैया कुमार की हत्या के बाद बहुत विरोध किया, तो कहीं ऐसा ना हो, जो भी शक हम सबको वही है कि ये कोई ना कोई इस देश में जो बहके हुए लोग हैं, जो भटके हुए मुस्लिम लोग हैं, वो कहीं कोई हादसा कर दे, तब आप आके चेतेंगे क्या? उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद स्वयं जो है महंत हैं, और उसके बावजूद भी एक महंत की ही सरकार होने के बावजूद महंत की सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, महंत की सुनवाई की बात नहीं है, वहाँ तक बात नहीं पहुँचती। माननीय योगी जी ने खुद कहा है किसी संत को, किसी महंत को, किसी महात्मा को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में भी 20-25%, 30% पुलिस वाले अधिकारी वही बैठे हुए हैं जो सपा बसपा के शासनकाल में थे, आज भी वो नहीं बदले हैं। उनका काम है थाने में पहुँचो, दलाली करो। ऐसे कई अधिकारी हैं, यहाँ और भी कई कारण चल रहे हैं, कई संज्ञान में चीज़ें आती रहती हैं और आई हैं कि कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत कर रहे हैं, और कोई ऐसे अधिकारी सच्चाई को लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक नहीं पहुँचते और माननीय मुख्यमंत्री तक वो बात नहीं पहुँच पाती। आपका कहना है कि जो कुर्सी पर बैठे हैं, पुलिस प्रशासन के रूप में जो अधिकारी बैठे हैं, वो पिछली जो सरकारें हैं उनके नुमाइंदे हैं, इसलिए जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या महंत योगी आदित्यनाथ जी का भी कुछ डर नहीं नज़र आ रहा है पुलिस प्रशासन? देखिए, वो जो दलाली करने वाला उसको अपनी आदत का पता है। वो बहुत से लोग हैं, उनके ऊपर जिन जिन का हाथ होता है, वो अपने धन बल के आधार पर कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था बनवा लेते हैं। तो बात जब तक, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच नहीं पा रही है, लोग शिकायतें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि जब तक दलाली ख़त्म नहीं होगी, ऐसे भ्रष्ट लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक पूर्णतः जो होना चाहिए कार्य उस प्रकार से नहीं हो पाएगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, अगर महंत जी के लिए हमें सुरक्षा और उनकी बातों को नहीं सुना जाता है और इंस्पेक्टर साहिबान ने जो हरकत करी है उनको सज़ा नहीं मिलती है, तो हम कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे। एक आखिरी सवाल, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जी, आज प्रेस वार्ता भी हुई, नज़र नहीं आया कहीं भी समर्थन आपको जो है नहीं मिलता दिखाई दिया? देखिए, हम तो हमारे अखाड़े से, क्योंकि पशुपति अखाड़े से मैं महामंडलेश्वर हूँ और हमारे श्री महंत हैं पशुपति अखाड़े के, तो हमारा सहयोग साथ देने का, समर्थन करने का कार्य है। और संत कोई भी हो, चाहे अखाड़े से हो या ना हो,
अगर कोई ब्राह्मण भी होगा, कोई पंडित भी होगा किसी मंदिर का, अगर उसको इस प्रकार की परेशानी होगी तो हम सब लोग तन मन धन से उसके साथ लगेंगे और खड़े रहेंगे। भाजपा के लोग क्या सोचते हैं, कहाँ हैं, क्यों नहीं आए, वो उनका सोचने का विषय है, उनको आना चाहिए और उनको सूचना देंगे, वो लोग भी साथ खड़े होंगे। देखना ये कि क्या इस प्रेस वार्ता के बाद अधिकारियों की आंखें खुलती हैं या नहीं, पुलिस प्रशासन जागता है या नहीं, या कोई कार्रवाई करता है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।